Yes, good morning class. In previous class we discussed about the first chapter invocation translated from the Atharva, which is then later translated by the Dr. Abhish Chand Bose. Now in this chapter, chapter second, the diamond necklace, which is written by J.D. Maupassant. ठीक है, इन्होंने लिखा है बेटा 3 मेन कैरेक्टर है डायमंड नेकलेस। एक नेकलेस के बारे में पूरा चैप्टर है। हम लोग अगर बात करें कौन कौन मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के, तो लेट्स सी पहले मेन कैरेक्टर कौन कौन है, ठीक है, जिसके आसपास में स्टोरी पूरी चलेगी। ठीक है, मेन कैरेक्टर मैथिल्डा लॉशर, जो कि एक लेडी है, ठीक है, मिस्टर लॉशर उनके हस्बैंड, ठीक, मैथिल्डा लॉशर के कोई फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब लड़की फ्रेंड है, मैडम फॉरेस्टियर, ठीक है। इन्हीं के आसपास में पूरी स्टोरी चलेगी। लेट्स सी अ शॉर्ट स्टोरी देन अ लॉन्ग समरी ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट इंट्रोडक्शन की चैप्टर है क्या। दिस स्टोरी इज अबाउट द आयरनी ऑफ द फेट इन द लाइफ ऑफ ए वुमन कॉल्ड मैथिल्ड लॉशर, ठीक है। आयरनी है विडम्बना या किस्मत की मारी, या फिर बोल सकते हैं किस्मत का पलटवार, ठीक है। पूरी स्टोरी किसके ऊपर है, मैथिल्ड लॉशर के ऊपर है, ठीक है, इन्हीं की किस्मत के ऊपर। शी वॉज वेरी एम्बिशियस, बहुत जिज्ञासु टाइप की लेडी है, हार्ड वर्किंग है। इन ऑर्डर टू शो हर ऑफ इन अ बॉल शी बोरो अ डायमंड नेकलेस। बॉल का मतलब BALL, यहाँ पर बॉल एक पार्टी है, वहाँ पर दिखाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए उन्होंने एक नेकलेस बोरो करा। बोरो मतलब उधार पे ले गई। कहाँ से ले गई, मैडम फॉरेस्टियर से, ठीक है। इवेंचुअली शी लॉसेस इट इन दी पार्टी, और वहीं किसी पार्टी में उस हार को खो भी दिया, डायमंड नेकलेस को। She along with her husband does hard labor to purchase a similar डायमंड नेकलेस। अब ऑब्वियस बात है बेटा, बोरो करा था तो उन्हें लौटाना भी था, लौटाने के साथ साथ में अब वो एज इट इज़ लेना भी था, तो परचेस करना था। तो परचेस करने में उन्होंने हार्ड लेबर मतलब बहुत मेहनत करी। क्या मेहनत करी, कैसे मेहनत करी, वी विल सी इन द लॉन्ग समरी। In the end, she is shocked to know that the necklace that she had lost was artificial। और एट द एंड उन्हें पता चला जो डायमंड नेकलेस था, जिसके लिए उन्होंने सारी मेहनत करी, सब कुछ अपना घर बार सब कुछ गवाया उन्होंने, वो पता लास्ट में चला कि वो डायमंड नेकलेस नकली था, आर्टिफिशियल था, ठीक। लेट्स हैव समरी। मैथिल्डा लॉशर वॉज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। शी वॉज बोर्न इन दी मिडिल क्लास फैमिली। शी वॉज वेरी एम्बिशियस, ठीक है, वेरी एम्बिशियस, बहुत जिसे बोलते हैं वर्कहॉलिक, एम्बिशियस, बिल्कुल जिज्ञासु रूप के वैसी लेडी थी, ठीक है। शी वॉज बोर्न इन द मिडिल क्लास फैमिली, मध्यवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। बहुत सुंदर थी, ठीक, जवान थी। शी थॉट दैट शी हैड नथिंग टू फील प्राउड ऑफ, और वो सोचती थी हमेशा कि उनके पास में ऐसी कोई चीज़ थी जिस पे वो घमंड कर सके, प्राउड कर सके। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू मैरी अ रिच मैन। अब उनके लिए पॉसिबल नहीं थी कि बेटा वो किसी अमीर से शादी करे। क्यों? क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, तो एक सोच होती है कि मध्यवर्गीय परिवार में ही शादी करता है। और उस टाइम पे जब ये लिखा गया था चैप्टर, तो उस टाइम पे यही सोच हुआ करती थी। तो ऑब्वियस बात है उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक था कि वो कहीं बड़े परिवार में शादी नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने मिडिल क्लास फैमिली में शादी करी। अब जिससे शादी करी वो उनके बारे में बता रहे हैं बेटा। सो शी गॉट मैरिड टू ए क्लर्क। उनकी शादी एक क्लर्क से हुई, जो प्रोफेशनली क्लर्क थे, कौन, मिस्टर लॉशर, ठीक है। कहाँ क्लर्क थे वो देखते हैं। दिस क्लर्क वॉज सर्विंग इन दी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। पब्लिक इंस्ट्रक्शन कहीं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में उनका जॉब था। मैथिल्ड बीइंग हाईली एम्बिशियस, हमेशा जिज्ञासु रूप से काम करने के लिए तत्पर रहती थी, हमेशा कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज मैरिड इन दी मिडिल क्लास फैमिली, तो अफसोस कि वो कर नहीं पाती थी, सोच वैसी हुआ करती थी। वॉज नॉट सो हैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट लेट दी लग्जीरियस लाइफ, और लग्जीरियस लाइफ जी नहीं पाती थी, इसलिए वो थोड़ी सी दुखी भी थी। शी हैड टू वियर अ सिंपल क्लॉथ एंड हैड टू लिव अ मेडिकोर अपार्टमेंट विद दी सेबी वॉल्स एंड द सेबी फर्नीचर एंड कर्टन्स, ठीक है। और उसी के कारण उन्हें एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ता। मेडिकोर मतलब छोटा सा, जिसमें एडजस्ट करके आपको एक ही में रूम है, एक ही में किचन है, इस टाइप से उनको अपार्टमेंट में रहना पड़ता था, ठीक है। अब उनके पास में सभी वही पुराने कर्टन्स, पुरानी दीवारें, वो उसी के साथ में उनकी लाइफ चल रही थी। शी वॉज जेलस ऑफ हर ओन स्कूल मेट्स हु वर रिच। अब उनके स्कूल मेट्स, जो उनके फ्रेंड्स थे, वो कहीं ना कहीं बहुत थोड़े से रिच थे उस टाइम पे, तो वो उनसे जेलस फील करती थी, थोड़ी सी हीन भावना जिसे बोल सकते हैं हम लोग, वैसे रखती थी, या जलन की भावना। शी फेल्ट स्मॉल एंड वुड बी आफ्टर विजिटिंग देम, और जब उनके घर पे उन्हें इनवाइट करा जाता था उनके फ्रेंड द्वारा, तो वो वहाँ पे चले तो जाती थी, बट वो वहाँ से वापस आके रोती थी
कि मैं भी वैसी क्यों नहीं हूँ, मेरे पास में भी वो सब कुछ क्यों नहीं है, लग्जरी लाइफ में क्यों नहीं जी सकती। दिस इज़ ऑल अबाउट दी मैथड लॉशल के बारे में, कैसे थी, किससे शादी हुई, इनकी क्या कंडीशन थी। लेट्स सी बेटा, वन डे हर हस्बैंड ब्रॉट हर एन इन्विटेशन कार्ड बट शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैड नो गुड एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ टू वियर ऑन दी ओकेशन। एक दिन उनके हस्बैंड एक एनवलप लेके आए हैं, एक एनवलप मिस्टर लॉशल लेके आए हैं, और वो एनवलप में क्या था, एक इन्विटेशन था, एक पार्टी का इन्विटेशन। बट शी वॉज नॉट हैप्पी। कौन? मैथड लॉशल हैप्पी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके पास में ब्यूटीफुल क्लॉथ या फिर अच्छे ड्रेसेस नहीं थे पहनने के लिए और वहाँ उस ओकेशन को अटेंड करने के लिए। सो हर हस्बैंड अरेंज टू बाय ए गाउन फॉर हर वर्थ ₹400 फ्रेंच। 400 फ्रेंच का कुछ फिगर से बेटा वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब उनके हस्बैंड ने सोचा कि ऑब्वियस बात है कि पार्टी अच्छी है, अच्छी मिनिस्ट्रीज में पार्टी है, तो ऑब्वियस बात है कि उनके लिए कुछ ना कुछ परचेस करें। तो उन्होंने उन्हें ₹400 का एक गाउन परचेस कर दिया, 400 फ्रेंच, ठीक है, 400 फ्रेंच का एक गाउन परचेस करके दिया। ठीक, फिगर्स आप लोगों को याद रखना है, एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। ठीक, he had saved this money to buy a gun for himself। ये जो मनी उसने सेव कर रखी थी, जिससे उसने गाउन दिलाया उसकी वाइफ को, मैथड को, बेटा वो किस लिए सेव कर रखी थी? ताकि वो एक गन ले सके। ठीक है, एज द डेट ऑफ द पार्टी केम नियर शी लुक्ड सैड अगेन। जैसे ही जो पार्टी की डेट थी वो पास आने लगी, वो दोबारा से मैथड लॉशल दुखी दिखने लगी। क्यों दिखने लगी? लेट्स सी। इट वॉज बिकॉज शी हैड नो ज्वेलरी बेनिफिटिंग दी ओकेशन। अब उन्होंने ऑब्वियस बात है कि अच्छा ड्रेस तो परचेस कर लिया पार्टी के लिए, बट ज्वेलरीज भी होनी चाहिए। बहुत अच्छी ज्वेलरीज बनेंगे तभी शो ऑफ कर पाएंगे, थोड़ा सा लग्जरी दिखा पाएंगे खुद को, थोड़ा सा मॉडर्न दिखा पाएंगे। तो उनके पास में वो ज्वेलरी नहीं थी जो उस ओकेशन के लिए फिट हो। उनके पास में जो सिंपल सोबर जो ज्वेलरीज होती हैं वही थी, तो वो थोड़ा सा उस लिए भी सेट थी। शी थॉट दैट शी वुड बी कंसिडर एज ए पुअर लेडी इन द पार्टी। उन्होंने सोचा कि उन्हें एज ए गरीब ट्रीट करा जाएगा कहाँ पर? पार्टी में। इसलिए उनके पास में वो ज्वेलरी तो है ही नहीं, तो इसलिए वो थोड़ी सी साइड भी थी या फिर बोल सकते हैं दुखी थी। हर हस्बैंड एडवाइज हर टू बोरो सम ऑर्नामेंट्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। ठीक है, अब उनके हस्बैंड ने उनको बताया या एडवाइस दी या फिर बोल सकते हैं हम लोग एक सलाह दी कि आप क्यों ना एक काम करो, आप एक अपनी फ्रेंड जो कि मैडम फॉरेस्टियर है, थोड़ी सी रिच है, उनसे जाके कोई नेकलेस इस पार्टी के लिए बोरो करो या कुछ ऑर्नामेंट्स बोरो करो, ताकि आप उन्हें पार्टी के बाद में लौटा सको और आपका पार्टी का भी काम हो जाए। लेट्स सी बेटा, पुअर लॉशल लाइक दी सजेशन। पुअर लॉशल, अब उसके पास में कुछ करने के लिए था तो नहीं कि कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो ये एडवाइस उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ऐसे ही करा। नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड बोरोड अ डायमंड नेकलेस। नेक्स्ट डे गई वो और उन्होंने मैडम फॉरेस्टियर से एक डायमंड नेकलेस बोरो करा, मतलब उधार लिया। शी अटेंडेड द बॉल विथ हर हस्बैंड एंड एवरीवन वाज पेइंग अटेंशन टू हर। ठीक है, जैसे ही वो बॉल में गई, बॉल मतलब पार्टी हॉल है, वहाँ पर उसे बॉल का नाम दिया गया, बॉल, वहाँ अटेंड करा, सभी ने उनके ऊपर अटेंशन देने लगे। ऑब्वियस बात है, पहले से ही सुंदर थी, ब्यूटीफुल यंग लेडी बताया बेटा, जैसे अली उसमें कि बहुत अच्छी थी, तो और फिर नया गाउन, नया ड्रेस, नई ज्वेलरी, तो सभी का अट्रैक्शन लेवल उधर ही था। शी वॉज द प्रीटियस्ट ऑफ ऑल दी वुमेन प्रेजेंट हियर। जो पार्टी में जितनी भी वुमेन्स थी उसमें सबसे प्रीटियस्ट कौन थी? वही थी। ऑल दी मेन वेयर फैसिनेटिंग विथ हर चार्म। सब मदोश हो जा रहे थे, सब उसे देख के गिर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीजनल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो बिल्कुल अपना आपा खो देना, इस टाइप से सब वहाँ के बिहेव कर रहे थे। दे वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस टू हर। सभी चाह रहे थे कि वो खुद को इंट्रोड्यूस करें, किससे? मिसेस लॉशेल से। ठीक है, Mrs. Lochels. All the officials of the ministry expressed their desire to dance with her. Even the minister took notice of her. ठीक है, सभी चाहते थे कि वो मैथड के साथ में डांस करें। इवन द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर है, जहाँ जो मेन मिनिस्टर्स हैं या जो मेन हेड है वहाँ के, वो भी उसे नोटिस कर रहे थे और वो भी चाह रहे थे कि वो किसके साथ में डांस करें? मैथड लॉशेल के साथ में। शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड बाई द प्लेजर। मतलब एक तरह से ज़्यादा प्लेजर किसी को मिल जाता है बेटा, या ज़्यादा मान सम्मान मिल जाता है तो बिल्कुल एकदम नशे में हो जाते हैं। तो ऐसे ही उनके साथ में फीलिंग चल रही थी उनकी कि वो बिल्कुल एकदम प्लेजरिंग, कि हाँ सब कोई मुझे देख रहे हैं, मुझे सब अटेंशन मेरे तरफ ही है। शी वॉज ग्रेटली एक्साइटेड एंड हैप्पी। एक्साइटेड थी और हैप्पी भी थी। शी डांस विद द पैशन।
पैशंस के साथ में डांस कर रही थी। शी फॉरगेट एवरीथिंग इन द विक्ट्री ऑफ हर ब्यूटी एंड फेल्ट एलिगेटेड ओवर हर सक्सेस। सारी चीज़ भूल चुकी थी कि मैं कैसी गरीब हूँ, क्या हूँ। इस पार्टी के बाद में वापस नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, बट वो पार्टी में गई थी तो पार्टी को ही इंजॉय कर रही थी। शी डांस एंड डांस इन दी हॉल टिल अबाउट दी 4 o'clock इन दी मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग जैसे 4 बजे तक वो डांस से डांस करती रही और पार्टी को एंजॉय करती रही। व्हेन शी हैड फिनिश्ड बिफोर द हर हस्बैंड थ्रू द मॉडेस्ट सॉल ही हैड ब्रॉट फॉर हर। अब ऑब्वियस बात है सुबह सुबह का टाइम है, तब वो जब वहाँ से निकलने लगे तो उनके हस्बैंड ने मिस्टर लॉशेल ने उनके लिए एक शॉल खरीदा था, तो वो शॉल उन्हें दिया उन्होंने कि ये ओढ़ के आप यहाँ से चलें। आफ्टर रीचिंग होम शी स्टूड बिफोर द मिरर। जैसे ही घर पहुंची वैसे ही एक मिरर के सामने खड़ी हो। ऑब्वियस बात है कि गर्ल्स लेडीज़ों की आदत होती है घर पहुंच के खुद को निहारना, वैसे ही वो निहारने के लिए खड़ी हुई। ठीक है। शी वॉन्टेड टू सी हर सेल्फ वन मोर इन दी ऑल हर ग्लोरी। एक बार और दोबारा से देखना चाहती थी कि आज सब उन्हें अटेंशन दे रहे थे तो उसका रीज़न क्या था, मैं कैसी लग रही थी। तो ऑब्वियस बात है वो दोबारा से मिरर के सामने खड़ी हुई। हाउएवर शी वॉज शॉक्ड टू सी देयर वॉज नो नेकलेस अराउंड हर नेक एंड देन क्राइड इन दी डिसमे। और दुख में बहुत तेज रोने लगी। जैसे ही उन्होंने ऑब्जर्व करा, देखा खुद को मिरर में और पता लगा कि जो डायमंड नेकलेस वो बोरो करके लाई थी वो उनके गले में नहीं है। मैथिल्ड इन्फॉर्म हर हस्बैंड दैट शी हैड लॉस्ट दी नेकलेस। और उन्होंने उनके हस्बैंड को इन्फॉर्म करा कि जो नेकलेस में बोरो करके लाई थी वो कहीं खो गया है। हर हस्बैंड वॉज क्वाइट सेंटी, जिसे बोल सकते हैं दुख में, डिसमें। ठीक है। आपको जैसे पता लगा कि कहीं खो गया, ऑब्वियस बात इतना महंगा हार है, कहीं खो गया, पता नहीं मिलेगा, तो थोड़े से सेंटी या फिर दुख भरे हो गए। दे लुक्ड फॉर दी नेकलेस एवरीवेयर बट ऑल इन वैन। और सब दुलिया, सब दूर देखा बट उन्हें कहीं वो नहीं मिला। ठीक। मिस्टर लॉशेल वेंट आउट टू सर्च इट ऑन दी वे। और बाहर निकले, शायद कहीं रोड पे गिर गया हो तो रोड पे देखने लगे। शी वॉज वेटिंग इन हर बॉल ड्रेस। और वो इसी लपेटी हुई ड्रेस में उनका वेट कर रही थी, शायद उन्हें मिल जाए, शायद मेरे हस्बैंड वो कहीं से ढूंढ के ले आए या कहीं से कंप्लेंट करके कहीं से मिल जाए, तो वो उसी ड्रेस में उनका वेट कर रही थी। शी हैड नो मोर स्टैंड टू लेफ्ट टू गो एंड सच टू बेड। अब इतनी इतना ऑब्वियस बात है कि इतना महंगा हार खोया है तो किसी को नींद कैसे आएगी। तो अब सोने से तो रही, तो वो उसी पे बैठ के वेट करने लगी। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock बट ही कुड नॉट फाइंड दी नेकलेस एनीवेयर। और जैसे ही वो रिटर्न आए वहाँ से 7 बजे के आसपास, और उन्हें पता लगा कि नेकलेस नहीं मिला है। ठीक है। उन्होंने बताया कि नेकलेस नहीं। ऑन द एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड मैथिल्ड ब्रॉट ए लेटर टू हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर सेइंग दैट शी द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस वॉज ब्रोकन। ठीक है। अब उन्होंने उनके हस्बैंड के सजेशन पे उनकी फ्रेंड को, जिनसे वो नेकलेस लेके आई, उन्हें एक लेटर लिखा कि उस नेकलेस का हुक टूट चुका है और मुझे उसे रिपेयर कराने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको थोड़े दिन बाद में उसे रिटर्न करूँगी। सो दैट इट हैड बीन सेंट फॉर रिपेयर। और उसे रिपेयर के लिए भेजा गया है। इन दिस वे दे गॉट सम टाइम टू बाय अनदर डायमंड नेकलेस। ठीक है। और इसी टाइम में अगर थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि हाँ 2-3 दिन बाद में लौटाएंगे, तो वो एक नया हार लाके जब तक उन्हें लौटा देंगे इस बहाने। ठीक। आफ्टर गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर एट द लास्ट दे फाउंड ए नेकलेस सिमिलर टू द लॉस्ट वन। बहुत सारी दुकानें घूमी, इधर उधर सर्च करा पूरा सिटीज़ में, और दुकान के बाद दुकान घूमने के बाद में एट द लास्ट उन्हें पता चला कि यहाँ पर वो एक दुकान पर सेम एज इट इज़ जैसा उन्होंने खोया था वैसा नेकलेस वहाँ पर अवेलेबल है। द शॉपकीपर डिमांडेड 40,000 फ्रेंड्स। ठीक है। कितना बेटा डिमांड करा? 40,000 शॉपकीपर ने डिमांड करा। ठीक है। ये डिमांड करा एज इट द प्राइस, उसकी प्राइस जो नेकलेस है उसका प्राइस उन्होंने डिमांड करा। द बार्गेनिंग वॉज फाइनली सेटल्ड फॉर द 36,000 फ्रेंड्स। बट जो बार्गेनिंग सेट हुई वो कितने को हुई? 36,000 फ्रेंड्स। ठीक है। बार्गेनिंग में थी वो 36,000 फ्रेंड्स में। मैथिल्ड हस्बैंड हैड ओनली 18,000 फ्रेंड्स विद। अब उनके पास में इससे भी आधे पैसे थे। कितने थे? 18,000। ठीक है। 18,000 उनके पास में थे, 18,000 फ्रेंड्स उनके पास में थे। He borrowed the remaining 1,800 francs on the high rate of interest। और उन्होंने जो 18,000 बचे हुए थे उसको बाजार से एक हाई इंटरेस्ट पे, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं ब्याज पे, उन्होंने बाहर से उधार लिया। They brought the necklace and sent it to the Madam Forestier। She did not carry to see it। और उन्होंने जैसे खरीदा, उसे खरीदने के बाद में मैडम फॉरेस्टियर के पास में गई
मिसेस लॉशेल, और लॉशेल ने उसे लौटाया, बट उन्होंने केयर नहीं करी उसकी। हाँ आप लेट हो गए, मुझे ज़रूरत जल्दी थी उसकी, ऐसा बिहेव करने लगी कि मुझे ज़रूरत थी, आपने 5 दिन का बोला था, अब 8 दिन हो गए तो, या फिर 10 दिन हो गए तो आप इतना लेट क्यों आई। और उन्होंने वो नेकलेस जैसे ही उन्हें लौटाया और उन्होंने साइड में रख दिया। ठीक है, नाउ ए लाइफ ऑफ हार्डशिप बिगेन फॉर द मैथ्रीड एंड हर हस्बैंड। अब थोड़ी सी मुश्किल भरी उनके जीवन होने लग गए, क्यों? क्योंकि एक तो इंटरेस्ट इतना पैसा ले लिया है और अब उसे लौटाना भी है। दे हैड टू पे ऑफ द डिबेट ऑफ 18,000 फ्रेंच, और डिबेट मतलब ये पूरा सभी उनको 18,000 फ्रेंच लौटाना थे। फॉर दिस दे हैड शिफ्ट आ वेरी चीप रूम, और अब वो थोड़े से जो अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ से वो एक चीप रूम में, मतलब छोटे से रूम में आ गए लौट के। उन्हें खर्चे बचाने थे, खर्चे बचाएंगे तभी तो वो पैसे लुटा पाएंगे। दे रिमूव देयर सर्वेंट, नाउ Method did household work herself. She fetches the water, washes the floor for the house, utensils and dirty cloth by herself. अब जो पहले नौकर रखे हुए थे सारी चीज़ों के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तनों के लिए, अब यही सारे काम कौन करने लगी? अब मैथिल्ड करने लगी, खुद सेल्फ। ठीक है, शी डिड शॉपिंग बाय हरसेल्फ। अब वो शॉपिंग भी खुद ही अपने आप से करती थी, पहले किसी के साथ में जाती थी, और शॉपिंग भी एक नॉर्मल वे में होने लगी। पहले एक्सपेंसेस ठीक है कि ये भी ले लिया वो भी ले लिया, बट अब जो है नॉर्मल जो चीज़ की ज़रूरत है वही वो परचेस करती थी। हर हस्बैंड वर्क इन द इवनिंग एंड लेट नाइट टू पे बैक दी 18,000। पहले वो दिन में काम करते थे केवल और शाम को आराम करते थे, बट अब लेट नाइट तक वो वर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी 18,000 फ्रेंच दे सके। दे हैड पेड द एंटायर अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर, और उन्होंने ये पूरा जो अमाउंट है बेटा वो 10 साल में पे करा। कितने साल में? 10 साल में। 10 साल में उन्होंने ये पूरा जो 18,000 फ्रेंच का पूरा अमाउंट था वो पे करा। बाय मैथिल्ड हैड पे टू ए हेवी प्राइस फॉर इट, और मैथिल्ड ने इसके लिए एक हेवी प्राइस पे करी। वो हेवी प्राइस क्या थी वो देखते हैं। शी लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी वुमेन। अब वो थोड़ी सी बुढ़ी हो चुकी थी, ऑर्डिनरी वुमेन थी, अब इतने एक्सपेंसेस मेकअप वगैरह पे खर्च नहीं कर पा रही थी, मेकअप के इक्विपमेंट से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट है वो नहीं ले पा रही थी, तो वो ऑब्वियस बात है कि ऑर्डिनरी वुमेन जैसी लगने लगी। तो इसने ये हार्ड पे करा, मतलब ये एक बहुत बड़ी रकम पे करी उनके लिए। शी लुक्ड ओल्ड नाउ, बुढ़ी सी दिखने लगी थी। शी वॉज नाउ ए टफ एंड रफ वुमेन, बट टफ एंड रफ वुमेन हो गई। आप किसी भी सिचुएशन में डाउन टू अर्थ अगर हम लोग बात करें तो वो वहाँ बैठने लगी। ठीक है, काम करने में कोई शर्म नहीं बची थी उनको। जो पहले सर्वेंट काम करते थे आप वो खुद ही करने लगी, तो 10 साल में वो हैबिचुअल हो गई थी इसे। वन संडे मैथिल्ड वेंट आउट टू टेक ए वॉक। अब एक रविवार के दिन, एक संडे के दिन वॉक के लिए बाहर निकली। ठीक, शी शॉ मैडम फॉरेस्टर देयर एंड वेंट अप टू हर। ठीक है, वहाँ पर मैडम कौन मिली? उनकी फॉरेस्टर मिली, और उनके पास में वो गई। ठीक है, फॉरेस्टर वॉज सरप्राइज टू सी हर मच चेंज, और जैसे ही मैडम फॉरेस्टर ने उन्हें देखा तो वो सरप्राइज हो गई। क्यों सरप्राइज? एक ही एज की थी, दोनों सेम एज की फ्रेंड थी। अब ये ज़्यादा जवान दिख रही थी, ये बुढ़ी दिख रही थी, काम कर कर के उनके पूरे इतने लग्जरी नहीं थे, इतना अच्छा खाना पीना नहीं हो पा रहा था। जहाँ पहले फल फ्रूट्स वगैरह जो खाए या फिर जो जूस वगैरह वो लेती थी, अब नहीं हो रही, खुद सेल्फ काम कर रही, और यहाँ सब सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। तो वो चेंजेस देख के कौन सरप्राइज थी? मैडम फॉरेस्टर। ठीक है, मैथिल्ड टोल्ड हर दैट शी हैड अ लेड वेरी टफ लाइफ एंड इट वाज बिकॉज ऑफ हर। अब वहाँ पे मैथिल्ड ने बताया कि जो टफ लाइफ है, ये जो मुझे मिली है, जो मैं जी रही हूँ, वो तुम्हारी वजह से। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है उसी का हार लुटाया था उन्होंने। मैडम फॉरेस्टर वॉज पजल्ड टू हियर इट। अब पजल्ड हो गई, थोड़ी सी घबरा गई कि ऐसा क्यों कि मेरी वजह से तुमने ये लाइफ जी है। ठीक है, तो उन्होंने बताया। देन मैथिल्ड एक्सप्लेन हर दैट शी हैड लॉस्ट हर डायमंड नेकलेस एंड हैड टू बाय अनदर फॉर ₹36,000 टू रिप्लेस इट। ठीक है, 36,000 फ्रेंच में उन्होंने जो आपने नेकलेस दिया था वो हमने परचेस करके आपको दिया था, इसीलिए हम लेट भी हो गए थे। हम 8-10 दिन के बाद में जो आपको लौटाया था वो इसीलिए लेट हो गए थे कि हम लोगों ने खो दिया था जो आपका ओरिजिनल हार था, और हमने एक नया परचेस करा। और नया कितने में परचेस करा था? 36,000 फ्रेंच में। और जो 18,000 उन्होंने दे दिए थे, और 18,000 जो उन्होंने इंटरेस्ट पे लिए थे बेटा, उसी के लिए उन्होंने अपने बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के 10 ईयर खो दिए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी। इट हैड बीन टेकन देम टू 10 ईयर टू पे फॉर इट, और 10 साल लगे उन्हें वो पे करने में। मैडम फॉरेस्टर वॉज मूव्ड टू हियर मैथिल्ड ट्रेजिक स्टोरी। वहाँ में वो शॉक में आ गई। शॉक में आ गई कि ऑब्वियस बात है कि इतने साल आपने दिए, आपने वो वैसे का वैसा डायमंड नेकलेस मुझे ला के दिया। शी रिवील्ड टू मैथिल्ड दैट हर नेकलेस वर्थ रुपीज़ ओनली 500 फ्रेंच। जो उन्होंने उनसे लिया था ओरिजिनल, जो ओरिजिनल डायमंड नेकलेस लिया था बेटा, वो केवल 500 फ्रेंच
केवल 500 फ्रेंड्स का ओनली। जो ओरिजिनल डायमंड नेकलेस था वो कितने का था? 500 फ्रेंड्स का था। कि जो आपने मुझसे उठा लिया था फर्स्ट टाइम में, ओनली 500 रुपीज़ का था। वहाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम रिवील करा उस चीज़ को। वर्थ रुपीज़ ओनली 500 फ्रेंड्स एंड द डायमंड नेकलेस वर आर्टिफिशियल नॉट दी रियल। और जो आपने लिया था मुझसे वो आर्टिफिशियल था, एक नकली डायमंड हार था, ना कि एक असली डायमंड हार। आपने जो आपके इतने 10 साल दिए, इसलिए वो शॉक में थी और उन्होंने कहीं और रख दिया। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर द डायमंड नेकलेस एंड क्वेश्चन आंसर विल बी सेंड इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम देयर। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एंजॉय योर डे विथ फुल सेफ्टी।